हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकिस ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे आज की इस एडिटोरियल को लेकर। द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑन इंडिया स्पेस सेक्टर्स को लेकर है। नेक्स्ट होता है अगले स्टेप को बोला जाता है, कदम को बोलते हैं। और फ्रंटियर जो होता है वो लिमिट को बोला जाता है, दायरे को बोला जाता है। लिमिट करना, फिक्स को बोलते हैं। द नेक्स्ट जो अगला जो एक फ्रंटियर है, जो लिमिट है ऑन किसको लेकर है, इंडिया की जो स्पेस सेक्टर है। इंडिया की जो स्पेस सेक्टर जो क्षेत्र में जो एक नेक्स्ट जो फ्रंटियर जो एक अगला जो लिमिट देखने को मिला है उसको लेकर है। द गवर्नमेंट मस्ट कीप द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ स्पेस सेक्टर क्लियर। कि द गवर्नमेंट जो सरकार है, मस्ट उसे मस्ट आता है ऑब्लिगेशंस, बाध्यता के लिए आता है, मतलब जरूर से जरूर ऐसा करने के लिए आता है। यानी गवर्नमेंट जो सरकार है मस्ट उसको जरूर से जरूर कीप बनाए रखने चाहिए। जो द रेगुलेटरी जो नियामक है, जो रूल रेगुलेशंस है इन्वायरमेंट ऑफ स्पेस सेक्टर के, इन्वायरमेंट की जो रेगुलेटरी है उसको क्लियर दिखाए कि द गवर्नमेंट मस्ट की बनाए रखे द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ स्पेस सेक्टर की जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट ऐसे तो वातावरण होता है यहाँ, लेकिन स्पेस सेक्टर से संबंधित है कि द गवर्नमेंट जो है मस्ट कीप वो बनाए रखे द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ स्पेस सेक्टर के रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को वो क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाए कि द गवर्नमेंट मस्ट जरूर से जरूर कीप द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। और मेंट इंडिंग वर्ड वो नाउन होता है जनरली। और ऑफ स्पेस सेक्टर्स की जो रेगुलेटरी जो इन्वायरमेंट है वो क्लियर स्पष्ट है। ये गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है स्पष्ट दिखा रही है कि स्पेस जो है यूज्ड टू बी द फाइनल फ्रंटियर बट इट्स इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेशन हैज चेंज्ड दैट। कि स्पेस जो है यूज टू प्रयोग करता हुआ कि द फाइनल जो फ्रंटियर जो लिमिट है, बट लेकिन इट्स जो आ रहा है पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है, ये जो इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये स्पेस के लिए आ रहा है। यानी क्या है कि स्पेस जो यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, बी द फाइनल जो फ्रंटियर एक लिमिट है, बट लेकिन इट्स इंक्रीजिंग जो बड़ी है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन सर्वे होता है, रिसर्च अनुसंधान को बोलते हैं, जो कि बड़ी है किसमें, चेंजेस, जो कि एक्सप्लोरेशन जो कि ये चेंज लाया है, चेंज परिवर्तन लाया है, दैट जो कि रिप्लेसिंग करते हुए ए रोमांटिक नेशंस विथ नैरेटिव्स एंड फाइनेंशियल सोशियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को। और जितने भी हाईलाइटेड कलर है यानी येलो कलर है, ये सभी सब्जेक्ट है। तो क्या करते हुए कि स्पेस जो यूज टू बी करते हुए कि फाइनल जो फ्रंटियर एक लिमिट है, लेकिन इट्स जो इंक्रीजिंग बड़ी है एक्सप्लोरेशन सर्च रिसर्च हैज चेंजेस, ये चेंज लाने का काम किया है कि रिप्लेसिंग करते हुए ए रोमांटिक नोशंस को। रोमांटिक यहाँ पे जो रोमांटिक का मीनिंग है इसका मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल, और नोशंस का मतलब होता है आइडिया। और ये डिटर्मिनर है, रोमांटिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, नोशंस नाउन है। जनरली TION इंडिंग वर्ड नाउन होता है। तो रोमांटिक मतलब होता है यानी इम्प्रैक्टिकल। रोमांटिक इम्प्रैक्टिकल को बोलते हैं। रोमांटिक का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल, जो रियल लाइफ से संबंधित नहीं रहता है उसको बोला जाता है। विथ जो नैरेटिव्स होता है आख्यान या डिस्क्रिप्शंस, कोई चीज़ है उसको बोला जाता है, कहानी को। विथ साथ साथ जो फाइनेंशियल जो वित्तीय है, और जो सोशियो इकोनॉमिक है, सामाजिक जो आर्थिक है, और जो जियो पॉलिटिकल भू राजनीतिक जो इम्प्लीकेशंस है। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है निहितार्थ या फिर हिडन मीनिंग को कर सकते हैं। यानी इसके जो साइनोनिम होते हैं, ये इनुंडो होता है, INUENDO, इनुंडो, या हिंट को बोल सकते हैं। स्पेस जो टेक्नोलॉजी है एंड जो स्पेस फ्लाइट है, जो स्पेस से जो टेक्नोलॉजी की जो स्पेस जो तकनीकी से संबंधित, और स्पेस जो फ्लाइट है आर एक्सपेंसिव। ये दोनों का जो वर्ब है आर है, और जो कि एक्सपेंसिव है, महंगा है। ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया और स्पेस फ्लाइट जो है आर एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये महंगा है। और रिस्की जो एक रिस्की मतलब खतरा, जो इंड्यूबर्स है, इफर्ट जो प्रयास है, अटेम्प्ट प्रयास क्या है कि रिस्की एक जो खतरे से भरा जो इंड्यूबर्स है, जो प्रयास है, जो कि केवल नेशनल जो एजेंसीज है, नेशनल एजेंसीज वेयर जो कि थे सूट कर रहा है, सूटेड कर रहा है। सूटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो कि नेशनल एजेंसी जो कि क्या कर रही थी, सूट कर रही थी, टू इंगेज जो कि संलिप्त थे इन 4 डिकेट से, अनेकों दशकों से। कि इसमें केवल अनेकों दशकों से नेशनल एजेंसी ही सूटेड इसमें काम कर रहे थे और कोई नहीं था। लेकिन अब क्या होगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी अपना हाथ बटाएगा। दिस इज नो लॉन्गर ट्रू एज प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट। कि दिस इज नो लॉन्गर ट्रू, कि अब ये सच नहीं है। दिस जो आ रहा है वो
दिस जो आ रहा है ये नेशनल एजेंसीज के लिए आ रहा है, यानी दिस इज नो लॉन्गर कि ये अब लॉन्गर ट्रू सच नहीं है। अब ये सच नहीं है कि जो एक प्राइवेट जो एज यहाँ पे कंजंक्शंस है, और प्राइवेट सेक्टर जो प्लेयर्स है, प्राइवेट सेक्टर आर इंक्रीजिंगली जो बड़ी है, एक्सपेक्टेड जो कर रखी है, एक्सपेक्टेड मतलब किसी से आशा कर रखना, यानी आर इंक्रीजिंगली जो बड़ी है, इंक्रीजिंगली यहाँ पे एडवर्ब है, और एक्सपेक्टेड जो आशा कर रखी है टू कॉम्प्लीमेंट, क्या कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक को बोलते हैं, मतलब पूरक बनाएंगे, यानी साथ में मिलकर काम करेंगे, यानी नेशनल एजेंसी जो है ये साथ में मिलकर काम करेंगे। ऑगमेंट होता है बढ़ोतरी, इंक्रीज को बोला जाता है, मैग्नीफाई को बोला जाता है कि बढ़ोतरी होगा, और क्या है कि और या तो लीड जो परिणित होगा, दे हुए जो तरीके हैं, रास्ते हैं कि बाय आइडेंटिफाइंग किया जाए, मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया जाए, पहचाना जाए, और इनोवेटिंग जो रेपिडली, और रेपिडली मतलब होता है तेज गति से इनोवेटिंग किया जाए, यानी नवीनीकरण किया जाए, इनोवेटिंग किया जाए। और इंडिया की जो स्टार्टेड जो है ऑन दिस पाथ को लेकर, इस पाथ को लेकर जो शुरुआत है इंडिया की इन 2020 में, कब 2020 में, 20 से विथ द साथ साथ जो स्टेट जो लेड रिफॉर्म्स है, जो स्टेट जो लेड रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स जो रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, जो रिफॉर्म्स सुधार कौन सा है कि दैट रिलेटिव प्रोनाउंस है, जो कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिफॉर्म्स के लिए आ रहा है, और रिफॉर्म्स का जो वर्ब है ओपन, ये जो सुधार है ओपन खुले तौर पर, इट्स जो अपने जो स्पेस सेक्टर है टू प्राइवेट कंपनीज के लिए, स्पेस सेक्टर किसके लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए, देन ये तब रिलीजिंग करेगा द जियो स्पेशल जो गाइडलाइंस है, जियो स्पेशल जो गाइडलाइंस का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको बताती है कि इस जियोग्राफी से संबंधित डिटेल जो है वो बताएगी, उसको बोलते हैं जियो स्पेशल। और गाइडलाइंस का मतलब आप समझ ही रहे हो, गाइडलाइंस का मतलब होता है रूल रेगुलेशंस को बोलते हैं। एंड लेटर किसके बाद, कि लेटर जो होता है वो टाइम में बाद के लिए आता है, और टाइम में पहले के लिए अर्लियर आता है, यानी लेटर का अपोजिट होता है अर्लियर, यानी लेटर किसके बाद, की इंडियन स्पेस जो है पॉलिसी जो है क्रिएटिंग करते हुए, कि इंडियन नेशनल जो स्पेस जो कि प्रमोशंस है, और जो ऑथोराइजेशन सेंटर है इन स्पेस एक्ट नाम दे रखा है इसका, और जो एंड पासिंग जो कि पारित किया गया है द टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 में, और टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 में जो कि पारित किया गया है। और एक्ट के पहले हमेशा द आता है, अधिनियम के पहले द आता है, यानी दैट। और ये जो एक्ट है जो कि एमंग किनके बीच में, कि अदर जो डिपार्चर्स है, डिपार्चर्स मतलब प्रस्थान को बोलते हैं, फ्रॉम कहाँ से, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 8085 की, इंडियन टेलीग्राफ जो अधिनियम है एक्ट 8085, फिर यहाँ पे एक्ट दिया रखा है तो फिर यहाँ पे द लगा हुआ है, यानी प्रोवाइडेड करता है। प्रोवाइडेड मतलब एक तो होता है देना, और एक होता है प्रोवाइडेड फॉर समथिंग, प्रोवाइडेड फॉर समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ का अरेंजमेंट करना, ताकि जो स्थितियां हैं उससे डील कर सके, यानी निपट सके, उसको बोला जाता है प्रोवाइडेड फॉर समथिंग। सैटेलाइट जो है ब्रॉड हैंड सर्विसेज जो है, ब्रॉड हैंड सर्विसेज जो है इससे निपटा जा सके, यानी ब्रॉड हैंड सर्विसेज इसके लिए जो काम किया है, यानी ब्रॉडेड हैंड क्या है कि द टेलीकम्युनिकेशन जो एक्ट है 2023, दैट ये जो कि एमंग अदर जो डिपार्चर्स है फ्रॉम कहाँ से, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो 8085 है, जो कि प्राइवेटेड फॉर समथिंग जो मतलब कोई चीज़ का जो कि अरेंजमेंट जो कर किया है, ताकि जो स्थितियां हैं उसको डील कर सके, यानी निपट सके, वो होता है सैटेलाइट यानी ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ऑन फरवरी 21 पार्टिकुलर मंथ या ईयर की बात करोगे तो उसके पहले इन आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पार्टिकुलर डे या डेट की पहले बात करोगे, पार्टिकुलर जो डेट या डेट होता है उसके पहले ऑन आता है, तो ऑन यहाँ पे है। और पार्टिकुलर मंथ और ईयर की बात करोगे तो उसके पहले इन आता है, तो ऑन फरवरी जो 21 फरवरी को क्या है कि द गवर्नमेंट जो सरकार है ओपन जो खुला तौर पर खुला दरबार है, द डोर जो है दरवाज़ा टू 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कि ऑन फरवरी 21 फरवरी को सरकार जो है ओपन खुले तौर पर जो डोर दरवाज़ा खोल दिए हैं 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग होगा ऑफ कंपोनेंट्स घटक होते हैं, पार्ट को बोलते हैं, एंड सिस्टम्स और जो सब सिस्टम्स है फॉर सैटेलाइट्स के लिए और एक जो कि ग्राउंड सेगमेंट है एंड यूजर सेगमेंट है उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग होगा। और अप टू ये क्या है कि जो एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई, इसमें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होगा, इसमें ये कंपोनेंट्स हो गया, सिस्टम एंड सब सिस्टम्स हो गया फॉर सैटेलाइट्स, और ग्राउंड सेगमेंट हो गया एंड यूजर सेगमेंट है, इसमें ये सारे शामिल है। अप टू कितना 74% इन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड डाटा प्रोडक्ट्स के लिए 74%, यानी
74% जो हो गया वो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड डाटा प्रोडक्ट्स के लिए। और क्या है कि अप टू 49% जो है इन लॉन्च व्हीकल, स्पेस स्पोर्ट्स एंड देयर क्रॉसपॉन्डिंग सिस्टम्स के लिए, कि इन लॉन्च व्हीकल और स्पेस स्पॉट्स जो होता है जहाँ से यानी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है उसको बोलते हैं स्पेस स्पोर्ट्स। और देयर जो अपने जो क्रॉसपॉन्डिंग मतलब होता है सिमिलर टू, मतलब साथ सिस्टम्स जो है सिस्टम्स कि अप टू यानी 74% यानी 74% सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑपरेशंस एंड डाटा प्रोडक्ट्स के लिए मैन्युफैक्चर, एंड अप टू 49% जो होगा वो लॉन्च व्हीकल स्पेस स्पोर्ट्स हो गया, और जो देयर क्रॉसपॉन्डिंग जो सिस्टम और इससे जो मिलता जुलता जो सिस्टम्स है उसको उससे एच सच एच सच जो होता है ये एच सच जो होता है ये फ्रेज होता है। एच सच का मतलब होता है उसी तरीके से जैसे मैंने बात कर रखा है, बाय स्टेपिंग करते हुए। स्टेप आउट मतलब होता है कि स्टेप आउट का मतलब होता है बाहर कदम रखना, कि एच सच उस तरीके से देखा जाए तो बाय स्टेपिंग आउट जो किया है, स्टेपिंग आउट जो बाहर रखी है ऑफ द वे जो रास्ते हैं इसके, एंड अलाउइंग करते हुए सब्सटेंशियल लार्ज को बोलते हैं, और सब्सटेंशियल लार्ज को बोलते हैं, लार्ज जो सब्सटेंशियल है अलाउइंग करते हुए एफडीआई को, वाया मतलब होता है माध्यम, थ्रो को बोलते हैं। मतलब माध्यम क्या है कि द ऑटोमेटेड रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट जो कि परमिशन लेने होता है गवर्नमेंट से, और एक होता है ऑटोमेटिक रूट जो कि परमिशन नहीं लेने होते हैं, जो खुद बाय खुद करते हैं। यानी एज सच उसी तरीके से देखा जाए जो स्टेपिंग आउट किया है ऑफ द वे जो तरीके है, अलाउइंग करते हुए सब्सटेंशियल एक लार्ज जो एफडीआई है जो माध्यम है ऑटोमेटेड रूट का, द गवर्नमेंट जो है हैज टेकन लिया है कि द लॉजिकल जो एक नेक्स्ट स्टेप जो अगला कदम है किसमें स्प्रिंग कर रहा है, प्रोत्साहित करने का काम किया है। स्प्रिंग मतलब प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ को बढ़ाने का काम करना, कैटेलाइज्ड की तरह जो काम करता है, यानी स्टिम्युलेट बोलते हैं, प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको। यानी स्प्रिंग किया है द कंट्रीब्यूशन जो योगदान है ऑफ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट ऑपरेटर्स की, स्पेस फ्लाइट जो कि ऑपरेटर जो कि संचालित करते हैं, ऑप स्पेस फ्लाइट से जो जो संबंधित ऑपरेट्स होता है उसके लिए जो कि प्राइवेट के जो कंट्रीब्यूशंस जो योगदान है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपर्स के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, एंड जो एप्लीकेशन डिजाइनर्स के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान है टू द नेशनल स्पेस इकोनॉमी। और जो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है नेशनल स्पेस इकोनॉमी में, जिसमें कि इन लाइन विथ जो होता है इन अकॉर्डेंस विथ होता है, मतलब इसके अनुसार जो एम्बिशंस जो महत्वाकांक्षी को बोलते हैं आउटलाइंड मतलब कह सकते हैं कोई एक रूपरेखा बनाई गई है, मतलब एक रूपरेखा बनाना उसको बोलते हैं आउटलाइंड इन द स्पेस पॉलिसी को लेकर, कि इन स्पेस पॉलिसी में जो एक रूपरेखा तैयार किया गया है किसको लेकर, एम्बिशन जो आउटलाइंड है इन स्पेस पॉलिसी में, यानी स्पेस पॉलिसी में जो महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशंस को लेकर रूपरेखा बनाई गई है उसी के अकॉर्डिंग ये सब काम हुआ है, तो इसको बोलते हैं यानी स्पेस पॉलिसी की इन लाइन विथ एम्बिशंस आउटलाइंड इन द स्पेस पॉलिसी। और इन लाइन विथ का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विथ, यानी स्पेस पॉलिसी में जो भी महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशंस दे रखी है, रूपरेखा बनाई गई है उसी के अकॉर्डिंग ये सब काम हुआ है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाएं।